गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है आपका क्लास 12th की इंग्लिश जो है, आज हम लोग क्लास 12th का जो न्यू सिलेबस आया हुआ है उसकी इंग्लिश का आज फर्स्ट चैप्टर की क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका है जो क्लास 12th का न्यू जो सिलेबस आया हुआ है इंग्लिश का, आपका फर्स्ट चैप्टर जो है द लास्ट लेसन का आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। बच्चों आपका ये जो है फर्स्ट लेसन है आपका फ्लेमिंगो मींस प्रोच का आपका फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन। आज इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर पे बात करते हैं। क्वेश्चन आंसर पे चलने से पहले जो है जो बच्चे अभी चैनल पे पहली बार आए हैं वे पहले वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे बड़ी बात आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। जो भी बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं अभी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे जब भी वीडियो आए आपको जो है आपकी क्लास की सारी वीडियो इसी चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। तो जब भी वीडियो आए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर। बच्चों यहाँ पर देखिए आप लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं फर्स्ट चैप्टर का आपका द लास्ट लेसन का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमने चैप्टर को पढ़ा दिया है, आपको अच्छे से चैप्टर को पढ़ाया है। हम उम्मीद करते हैं आप पिछला वीडियो देखे होंगे जिसमें चैप्टर को हमने पढ़ाया हुआ है। पिछले वीडियो में अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर के चैनल पर पिछले वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया हुआ है। आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे करते हैं। आज हम 5 क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें 5 क्वेश्चन कराएंगे। पहले पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन कराएंगे, अगले वीडियो में आपके जो 5 क्वेश्चन बचे हुए होंगे अगले वीडियो में आपके 5 क्वेश्चन करा देंगे। तो 2 वीडियो में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड क्या था? व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड क्या था? अब बुलेटिन बोर्ड क्या है? बुलेटिन बोर्ड क्या था? जहां पर सूचना पट था ना, बुलेटिन बोर्ड का हिंदी क्या होता है? सूचना पट था। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड क्या था? हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट? यह कैसे महत्वपूर्ण था? और क्या आप पूछा हुआ हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट? यह कैसे महत्वपूर्ण था? तो क्वेश्चन क्या हो गया, बुलेटिन बोर्ड क्या था और यह कैसे महत्वपूर्ण था। इसके उत्तर पे अब हम लोग चलते हैं। बच्चों बुलेटिन बोर्ड क्या था, पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा जरा देखिए। जो है पहले क्वेश्चन क्या क्या उत्तर हो जाएगा, द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशंस नियर द टाउन हॉल। तो क्या हो गया, बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर, बुलेटिन बोर्ड केंद्र था, सेंटर मीन्स केंद्र था, ऑफ इंफॉर्मेशंस किसकी? सूचनाओं का केंद्र था। बुलेटिन बोर्ड सूचनाओं का केंद्र था, नियर द टाउन हॉल मीन्स सभागार के पास, जो सभागार था उसके पास में बुलेटिन बोर्ड क्या था? सूचनाओं का केंद्र था। क्या था बच्चों? सूचनाओं का केंद्र था। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? क्या हो गया, द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशंस नियर द टाउन हॉल। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट? इसी में पूछे हैं हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट, यह कैसे महत्वपूर्ण था। जरा देखना, ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। सभी बुरी समाचार जो है यही बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से आती थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों के जितने भी बुरे समाचार थे, फ्रेंच कहता है कि उसकी जो है सारे बुरे समाचार यहीं से आते थे। एज द लास्ट बैटल्स, उसमें कौन कौन से बुरे समाचार होते थे? एज द लास्ट बैटल्स, जो हारे हुए युद्ध के मैदान होते थे, युद्ध होते थे, उसकी सूचना उस पर रहती थी। द ड्राफ्ट मीन्स ड्राफ्ट की सूचना रहती थी। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर के आदेशों की सूचना उस पर चस्पा रहती थी। ईटीसी मीन्स इत्यादि सूचनाएं उस पर चस्पा रहती थी। सो इसलिए इट वाज इंपॉर्टेंट, इसलिए यह क्या था? महत्वपूर्ण था। इसलिए बुलेटिन बोर्ड क्या था? महत्वपूर्ण था। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का उत्तर लिखते चलेंगे, जल्दी से लिखते चलेंगे क्वेश्चन का उत्तर। तो क्या हो गया, द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल। ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 years as the last battles, the draft, the order of commanding officer, etc. So it was important. तुरंत आप लोग क्वेश्चन आंसर उत्तर का लिख लेंगे। इसे अपने नोट्स में आप तुरंत क्वेश्चन का उत्तर लिखते चलेंगे। तुरंत आप नोट्स में अपने समझते हुए क्वेश्चन का उत्तर लिखते हुए तुरंत चलेंगे। और फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट डिड एम हैमेल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू दी स्कूल? एम हैमेल ने क्या कहा जब फ्रेंच कहाँ पर पहुंचा था? स्कूल पहुंचा था। एम हैमेल ने क्या कहा हुआ था जब फ्रेंच कहाँ पहुंचा? स्कूल पहुंचा। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हैमेल ने क्या कहा था? तो दूसरा क्वेश्चन आपका ए है, इसका उत्तर हम लोग देखते हैं।
दूसरे क्वेश्चन का बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रेंड्स रीच टू दी स्कूल। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। इसका उत्तर जरा जल्दी से देख लीजिए। व्हेन फ्रेंड्स रीच टू स्कूल, जब फ्रेंड्स कहाँ पहुंचा? स्कूल पहुंचा। ही वॉज ही सा दैट, वो उसने देखा, दैट दियर वाज ऑल साइलेंट, वहाँ पर क्या थी? खामोशी थी। जब हम जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तो उसने देखा चारों तरफ क्या थी? खामोशी थी। एंड ही वाज फीयरिंग, और वह क्या हो रहा था? भयभीत हो रहा था। जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तो वह देखा कि चारों तरफ शांति थी। एंड ही वाज फीयरिंग, और वह भयभीत हो रहा था। बट एम हैमल, लेकिन उसके टीचर, एम हैमल उसके टीचर सेड वेरी काइंडली, बड़े दयालुता पूर्वक कहे टू हिम, मिस उससे, बड़े दयालुता पूर्वक उससे क्या कहते? गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पे चले जाओ। लिटिल फ्रेंड्स मीन्स लिटिल फ्रेंड, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ। यही एम हैमल ने कहा था ना। तो एम हैमल ने उससे क्या कहा था जब वो लेट पहुंचा? तो उसके टीचर एम हैमल ने क्या कहा था? गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी से चले जाओ लिटिल फ्रेंड्स। तो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया? व्हेन फ्रेंड्स रीच टू स्कूल ही सॉ दैट देयर वाज all silent and he was fearing, but M. Hamel said very kindly to him, go to your place quickly little friends। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास, पहली बार एम हैमल ने कक्षा में क्या बोला? दैट अबाउट द लास्ट लेसन्स, मीन्स अंतिम पाठ के बारे में। अंतिम पाठ के बारे में एम हैमल ने पहली बार कक्षा में क्या बोला था? तो मीन्स उस दिन एम हैमल ने पहली बार कक्षा में आखिरी पाठ के बारे में क्या बोला था? आखिरी पाठ के बारे में एम हैमल ने क्या बोला था? तो इसका उत्तर जो है हम लोग देखते हैं क्या है, हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरे का उत्तर है बच्चों, क्वेश्चन तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? एम हैमल स्पोक, एम हैमल ने बोला दैट द फ्रेंच लैंग्वेज, की फ्रेंच भाषा वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, की सबसे सुंदर भाषा है। कि फ्रेंच भाषा क्या है? सबसे सुंदर भाषा है। यही बोले थे ना कि फ्रेंच भाषा सबसे सुंदर भाषा है। इन दी वर्ल्ड मीन्स पूरे संसार में। उन्होंने अंतिम पाठ में यही बोला था कि फ्रेंच भाषा पूरे संसार में सबसे सुंदर भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट, यह एकदम स्पष्ट है, स्पष्ट भाषा है। एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक भाषा है। यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। एम हैमल ने क्लास में यही बात बोली थी ना लास्ट चैप्टर के बारे में, लास्ट चैप्टर में, ठीक है। तो लास्ट लेसन में क्या बोला था? एम हैमल स्पोक दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम लेसन के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा? मीन्स अंतिम पाठ के बारे में, आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा था? जब उसने सुना कि जो है यह अंतिम पाठ है, अंतिम क्लास है जो है मिस्टर एम हैमल का, तब उसने क्या सोचा था? बच्चों उसने क्या सोचा था? जल्दी से हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में सुन करके फ्रेंच फेल्ट वेरी सैड, फ्रेंच बहुत दुखी महसूस कर रहा था। एंड दीज वर्ड्स वर लाइक थंडर क्लैप फॉर हिम, और उसके लिए यह शब्द किसके समान थे? बिजली के कड़कड़ाहट के जैसे आवाज के समान थे। जब उसने सुना कि आज यह अंतिम चैप्टर है, अंतिम जो है फ्रेंच की भाषा की पढ़ाई की अंतिम क्लास है, तो उसके लिए ये शब्द किसके समान प्रतीत हुए थे? बिजली के कड़कड़ाहट के समान प्रतीत हुए थे। ही वॉज फीलिंग वेरी सॉरी, वह बहुत दुखी महसूस कर रहा था। बिकॉज ही हैड नॉट इनफ लर्न अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि वह अभी पर्याप्त रूप से नहीं सीखा था। फ्रेंच लैंग्वेज मीन्स फ्रेंच भाषा, क्योंकि पर्याप्त रूप से अभी वह फ्रेंच भाषा नहीं सीखा हुआ था, इसलिए वह बहुत दुखी महसूस कर रहा था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर ए हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हम लोग उसकी तरफ देख लेते हैं। यहीं से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, यहीं से देख लेते हैं। बुक में जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, तो आपको यहीं से क्वेश्चन नंबर 5 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स, क्या जो है फ्रेंच ने पार्टिसिपल को तैयार कर लिया था? पार्टिसिपल के नियम को क्या उसने तैयार कर लिया था? रिसाइट मीन्स याद करना, तैयार करना। क्या तैयार कर लिया था? हाउ मीन्स कैसे, मीन्स क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल
के नियम को तैयार कर लिया था? अगर तैयार भी किया था तो कैसे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? फ्रेंड्स डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल, फ्रेंड्स ने पार्टिसिपल के नियमों को तैयार नहीं किया था। ही हैड नॉट लर्न, उसने नहीं सीखा था, याद किया था। द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियमों को उसने नहीं तैयार किया था। ही विश टू रीड विदाउट मिस्टेक, वह इच्छा कर रहा था। ही विश टू रीड, वह पढ़ने की इच्छा कर रहा था। विदाउट मिस्टेक, बिना गलती के, वह बिना गलती के पढ़ने की इच्छा कर रहा था। बट ही गॉट मिक्सड अप, लेकिन उसने गलती कर दिया। ऑन द फर्स्ट वर्ड, मीन्स शुरुआती ही शब्दों में ही, मीन्स शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही, जो वह क्लास में जब बोलने शुरू किया तो वह प्रारंभ में ही गलती कर दिया था। तो क्या हो जाएगा? बट ही गॉट मिक्सड अप ऑन दी फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन वह पहले ही शब्दों में क्या कर दिया? मिक्सड अप मीन्स गलती कर दिया था। तो एक क्वेश्चन नंबर 5 का क्या उत्तर हो गया? फ्रेंड्स डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल, ही हैड नॉट लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, ही विश टू रीड विदाउट मिस्टेक, बट ही गॉट मिक्सड अप ऑन दी फर्स्ट वर्ड्स। तो बच्चों आपका ए हो गया 5 क्वेश्चन, 5 तक उत्तर हो गए, ए 5 तक क्वेश्चन का उत्तर हो गया। और यहाँ तक आपसे उम्मीद करते हैं आप नोट्स में लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक के जो है उत्तर आपने नोट्स में लिख लिया होगा, और नहीं लिखे हैं तो आप इसे फिर से दोबारा वीडियो को देख करके इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लिख सकते हैं। और इसके 5 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसके सेकंड पार्ट में जो है हम 5 क्वेश्चन करा देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में मिलते हैं। और हाँ, जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें सभी बच्चों में, क्योंकि न्यू सिलेबस है तो इसलिए सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।